क्या करने वाले स्टूडेंट, हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। आज हम क्या रहता है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ा था, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है जो कॉन्सेप्ट हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लोगरिथम के बारे में पढ़ा था, एंड वेवी कर्व मेथड, वो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया था स्टूडेंट। अभी हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लेकिन अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या समझते हैं स्टूडेंट? डेफिनेशन तो मैं सब लिखने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने 10th में, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताना चाहेगा, अगर आपको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ भी आइडिया है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए यहाँ पे। वर्ड से ही आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि हमने पोलिनोमियल में सीखा था क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। और इक्वेशन की बात करें, मतलब जो पोलिनोमियल आपको मिली है ना, उसको इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो क्या मिल गया आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया मतलब क्या हो रहा है? आपके पास जो इक्वेशन मिल रही है ना वेरिएबल में, वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन के डिस्कशन कर लेते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा देती हूँ, वहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन एंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? नहीं ना? अच्छा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे का ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे हम? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ जनरल फॉर्म। तो आप लिख सकते हो ए इक्वेशन, और आप बोल सकते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन कैसा फॉर्म होएगा अगर हम लिखना चाहें? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए ना। लेकिन कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे? जब ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना आपका, वो 0 नहीं होगा तभी, ठीक है। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी अपने को। वर्ड आ रहे हैं ना? तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर वेयर यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर ए कोमा बी कोमा सी ये रियल नंबर होना चाहिए, और साथ में ये भी लिखना है ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो वो वाले केस में आपका पहला टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0 is, or you can say, quadratic equation। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिया है ना, तो आप क्या बोलेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रियल कोएफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है, विद रियल कोएफिशिएंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी डाउट आएगा, मैम यहाँ पे रियल लेना जरूरी है? अच्छा अभी लिखिए, क्योंकि हमने जो पोलिनोमियल की बात करी थी ना, हम रियल नंबर में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं बोल रही हूँ, आपके पास जो इक्वेशन है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास ए बी एंड सी ये रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, और आपको ये पता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है आपका क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन हम जो ये इक्वेशन मिला है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पे आप पढ़ने वाले हैं, वहां पे भी आपको रूट फाइंड करना पड़ेगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। लेकिन वहां पे क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, एक्स का, या कांस्टेंट टर्म, आपको वो वाले केस में कॉम्प्लेक्स रूट, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ? रियल कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ ए बी एंड सी, ये आपका रियल नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस के हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी एंड सी रियल नंबर है। इतना समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये वाले फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एग्जाम्पल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ना, अपनी मर्जी से आप चाहे तो कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, आप चैट सेक्शन में भी बता सकते हो मुझे। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मुझे बताना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं खुद से भी एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। अच्छा कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज भी किया यहाँ पे, किसने? अच्छा कोई स्टूडेंट को मुझे बताने तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए यहाँ पे। एनीवन? अदरवाइज मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, उनमें से किसी का भी रेंडमली नाम पिक कर सकती हूँ स्टूडेंट। ओके मैं चेक कर लेती हूँ जो जो स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। लेट मी चेक कौन आंसर करेगा इसका। राधिका आप प्रेजेंट है तो आप अनम्यूट करके मुझे कोई भी एक एग्जांपल बता दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने आपको बता दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कैसा फॉर्म में होता है। कोई एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। राधिका आप है? अच्छा रजनीश ने हैंड रेज किया। रजनीश आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम 20x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। वेरी गुड, सब लोग एग्री है ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म की हमने डिस्कशन किया था वैसे ही फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। सबको समझ में? एक एग्जांपल मैंने लिख यहाँ पे रजनीश ने बता दिया, वेरी गुड। अभी अपनी मर्जी से भी अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं स्टूडेंट? होगा ना। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या लिया है, बी की वैल्यू ले ली है 0, तो इसके लिए जो बी एक्स वाला टर्म हो गया आपका 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा यहाँ पे मैंने क्या हेडिंग में क्या डाला है, डेफिनेशन एंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? बेसिकली जो ये इक्वेशन आपको मिल रही है ये वेरिएबल एक्स में आपने लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है स्टूडेंट? 2 है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ये इक्वेशन है जहाँ पे आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? हमने ऑलरेडी पोलिनोमियल चैप्टर में डिस्कशन किया था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने पढ़ा था उसको आप इक्वल टू 0 करके जो मिलेगा आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख के दो, ये आपको समझ में आया? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो। नो मैम। यस नो, पक्का ना? ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो आपको अगर लिखना हो तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखना है या नेक्स्ट स्लाइड में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ पेज, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। किसी को इसमें डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्यों आया है? क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल मिला है उसको इक्वल टू आप 0 करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, यहाँ पे नोट में भी आप लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ किसी को कुछ डाउट है क्या। अच्छा आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप चैट सेक्शन में भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे कंचन ने भी एक एग्जांपल दिया है, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जो जनरल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऐसा होता है, तो याद रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं कोएफिशिएंट ए बी सी जो बात कर रही हूँ ये आप, ठीक है, ये रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन तो मिलेगा बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, अभी हमने ये डेफिनेशन की बात कर ली, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर ली। क्या हो है यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रही है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है वहां पे उसका हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अभी हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बताना चाहेगा रूट्स का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपको इक्वेशन मिल जाती है उसका रूट्स का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज यहाँ पे। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, रॉन्ग आंसर हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। नहीं तो मैं यहाँ पे रेंडमली, नाम बहुत सारे स्टूडेंट का है तो यहाँ पे रेंडमली मैं पूछने का ट्राई करूंगी आपको रूट्स से क्या समझता है, अगर मैं बोलूँ कि रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। ठीक है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करना चाहेगा? अच्छा, गरिमा सिंह आपने हैंड रेज किया है, प्लीज मुझे अनम्यूट करके बताइए रूट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इन जनरल में अगर मैं बात करूं, कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो उसका रूट्स का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइए यहाँ पे। वही रूट अगर होती है। हाँ गरिमा प्लीज बताइए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक ही बताइए। रूट होती है मैम, जो फिर रूट होती है वो रूट आपकी आवाज बोल नहीं आ रही है सकते हैं। मुझे यहाँ पे। अच्छा, मतलब रूट से क्या समझते हैं आप गरिमा, एक बार प्लीज बताएंगे वापस, क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी बीच में। मैम, जो पावर होती है ना, मतलब जैसे x की पावर 2 है तो वो रूट होगा उसका। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए गरिमा। तो जैसे मैं बता रही, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इक्वेशन है वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं, आप शायद कंफ्यूज हो गए डिग्री में एंड रूट्स में, अगर मैं रूट्स की बात करूँ ना गरिमा, तो रूट्स होता क्या बेसिकली, एक्स की वो वैल्यू जो जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर एक्स की आपने कुछ वैल्यू ली, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आएगा। मतलब बेसिकली जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाले एक्स की जो भी वैल्यूज है आप उनको बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे गरिमा। आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए डिग्री में और उसमें। देखो यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री इसका हो जाएगा 2। ठीक है, अगर जैसे मैंने ऐसा लिया होता x³ + 4x + 5, तो ये आपके पास इक्वेशन है जहाँ पे उसका डिग्री हो गया 3। ठीक है, समझ में आया? और रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब ये है कि एक्स की वो सारी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो वो आप क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा रूट्स। अभी समझ में आया? अभी कुछ डाउट है गरिमा? वेल, आपने ट्राई किया उसके लिए थम्स अप। ठीक है, लेकिन टेंशन मत, मैंने पहले ही बोला है अगर आंसर रॉन्ग होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले क्या लिखते हैं, रूट्स क्या मतलब क्या होता है, तो लिख लेते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई, values of x which satisfy a given equation। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है तो मतलब इसका मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच सेटिस्फाई ए गिवन quadratic equation are called roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को इसमें डाउट है? मैं एग्जांपल भी लेने वाली ताकि आपका जो डाउट है, आपने ऑलरेडी पहले सीखा है बहुत सारे वे में कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे x² - 2x - 3। आप कोई भी एग्जांपल मुझे क्वाड्रेटिक का बताइए, हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने ले लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो आपको इक्वेशन मिल रही है वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। तो अभी आपको बहुत सारे मेथड पता है कि रूट्स फाइंड करने के। ठीक है, एक तो है फैक्टराइजेशन, आपको पता है। ठीक है, एक दूसरा क्या है, आपको फॉर्मूला जो मेथड है वो भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, आपको रूट्स फाइंड करने, मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू फाइंड करनी है जो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई कर ले, हम फैक्टर फाइंड करने का ट्राई करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेफ्ट साइड की बात करें, अदरवाइज तो ये पूरा आपके पास इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो हम अगर फैक्टराइजेशन वाला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितना होना चाहिए, -3x² होना चाहिए। अगर अच्छा, फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो मिडिल टर्म है इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, बहुत सारे वे आपने सीखा है, याद है कि नहीं? ठीक है, बहुत सारे वे आपने सीखा है, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सीखा है, एक क्या है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो लेट अस ट्राई कि कैसे होता है। अगर मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -2x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² एज इट इज, -2x को हम -3x प्लस x लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो -3x एंड x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -3 इंटू x² मिलेगा। ठीक है, तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड सीखा है, तो ये वाले मेथड से भी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म से आप x कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में x-3, फिर लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x-3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? यस मैम। अच्छा यहाँ ओके। अच्छा स्टूडेंट, फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड यहाँ पे, तो हम x माइनस यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 3 1। सेकंड यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो हमारे पास मिला है x+1 एक ब्रैकेट में मिला है, दूसरे ब्रैकेट में हमें मिल रहा है यहाँ पे x-3 एंड ये हाँ इक्वल टू 0 दिया है स्टूडेंट। अच्छा अभी आपने क्या सीखा है, दो देखो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट में आपके पास टर्म्स दिए हैं, उनका प्रोडक्ट आपको दिया है 0। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको 0 आता है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तो समझ इससे आप नेक्स्ट स्टेप में मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज x+1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो हमने क्या लिखा था x माइनस या तो ये या ये। ठीक है, या तो ये या ये x माइनस 1 और x माइनस, यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू -1 और यहाँ तो अच्छा यहाँ पे और लिखते हैं ना, या वेरी गुड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि ये दो वैल्यू है ना, वो जो आपका इक्वेशन हमने लिया था उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1, 3 आर द रूट्स। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा है उसके रूट से ही ऑफ द इक्वेशन हमने लिखा था, आई थिंक x² -2x एंड उसके बाद -3 इज इक्वल टू 0। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, यहाँ पे समझ में आया सबको रूट्स का मतलब क्या होता है? यस मैम। पक्का ना, समझ में आ रहा है ये वाली बात? तो वैल्यूज ऑफ x, यस मैम। ओके थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो x की वो सारी वैल्यूज जो आपको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की बात कर रहे हैं, तो x की वो सारी वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है आप बोलेंगे वो रूट्स हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन हाँ अभी देखो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट अभी ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आप अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको इजिली नहीं बन रहा है फैक्टर। देखिए यहाँ पे x² + 7x + 3 इज इक्वल टू 0 आपने लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप डायरेक्टली देखो अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ट्राई करेंगे तो इतना इजिली नहीं आ रहा है, तो आपने एक मेथड सीखा है, फॉर्मूला याद है आपको, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 और आपको रूट्स फाइंड करना है, तो आपको पता ही क्या होता है, वो फॉर्मूले का डेरिवेशन हम आज सीखने वाले कि आया कैसे। 10th में तो आपने मतलब पढ़ लिया है, लेकिन आया कैसे वो आज सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता था x इज इक्वल टू -b + माइनस, याद है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम।
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2a। वेरी गुड। और ये कैसे आया वो हम आज सीखने वाले, ये वाला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन इसका लिखना है तो कंपेयरिंग the given equation, comparing the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे आप मुझे चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू हमारे पास हो गया 1। हम कंपेयर करें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उससे कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू हो गया 1। डी का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 7 हो गया, एंड सी का वैल्यू हो गया 3, ठीक है, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फाइंड द रूट लिखा है तो रूट्स आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फाइंड द रूट्स आएगा यहाँ पे, फाइंड द रूट्स, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3। तो अभी ये फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी, ओके, वापस से मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप मेरे साथ सोल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, नोटबुक में सोल्व कीजिए, ठीक है। माइनस बी मतलब यहाँ पे -7 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा अभी b का स्क्वायर मतलब b है अपने पास 7, 7 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट तो हो जाएगा 49, ठीक है। 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू 3, सो 4 3 कितना हो गया 12, 12 वेरी गुड। एंड यहाँ पे हमारे पास ओवर 2। हाँ 2a मतलब 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है सब लोग, सब्ट्रैक्शन 37 40, देखो 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, 4 में से 37 आ रहा है, चेक कीजिए एक बार, यस मैम। यहाँ पे 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यू आपको समझ में आया, कौन सी दो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, देखो यहाँ पे हमें x की देखो कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ से आप बोलेंगे, एक तो हो गई आपके पास -7 प्लस √37 अपॉन 2 हो गई, और दूसरी वैल्यू की बात करें कोमा करके आप लिख सकते हैं -7, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और ये आपको पता है ना अपने क्या पढ़ा था वहां पे, ये जैसे √37 की बात कर रहे हैं तो आप इसका इजिली निकाल नहीं पाओगे ना वैल्यू, समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था इरेशनल नंबर कभी सीखा है, जैसे √2 √3, तो वो हमेशा अगर जब अपीयर होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको मिला है x इज इक्वल टू -7 प्लस √37/2, और ये दूसरा जो रूट मिला है यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस है, समझ में आया स्टूडेंट। तो इसका मतलब है अगर आपका नंबर एक ऐसा फॉर्म में है a प्लस √b, तो दूसरा इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया ये वाली बात आपको, ये आपको, ठीक है, ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो ये हमें ये वाले क्वेश्चन में ये क्या हो गया, x का वैल्यू -7 प्लस √37/2 कोमा -7 माइनस √37/2, ये क्या हो गया, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफिकली लिया है, आप चाहे तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को सबको पता है, ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये अब इससे क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आप इजिली फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे वो आज हम सीखने वाले, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट समझ में आया? नो मैम। पक्का सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको ये भी पता है ना, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर जो मैंने लिखा है b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये पता है आपको? यस मैम। मैं यहाँ पे नोट में करके एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे रुको, हाँ
क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट का बहुत यूज है, आप पे अभी पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से भी डिनोट करते हैं, कई बुक में यहाँ पे डेल्टा से भी यूज करते हैं, दोनों नोटेशन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिख लीजिए या ये वाला नोटेशन लिख लीजिए। तो इसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ली है उसके रूट्स रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, और ये क्या करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं रूट्स की, वो अभी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वो वाले केस में हमें क्या मिलता है, रूट्स हमें मिलेंगे रियल नंबर, रूट्स। वापस से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट आप ऐसे निकालेंगे, अगर d का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो वाले केस में आपका रूट्स क्या मिलेंगे, रूट्स विल बी रियल नंबर, विल बी रियल नंबर, रियल। अगर आपका क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो वो वाले केस में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी। वो अभी हम पढ़ेंगे कि वो इमेजिनरी रूट्स होते कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो जो रूट्स तो रियली मिलेंगे, बट क्या हो जाएगा, अच्छा रूट्स विल बी रियल नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ पे रियल आना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या, जो रूट्स मिलेंगे ना वो रियल एंड रिपीटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का देखो आपने ये वैल्यू लिया है, और अगर आप, मैं आपको मेथड वो दिखाऊं वापस से, 1 सेकेंड, पिछले पेज पे दिखा देते हैं, ये देखिए, क्योंकि आपने ये वाला जो लिखा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है तो उसके दो रूट्स आप ऐसे निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ये वाला देखिए प्लस माइनस के बाद जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0, वो वाले केस में रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, मतलब दोनों वैल्यू सेम मिलेंगे, ठीक है। यस मैम। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का ना। अच्छा, अभी आपको अगर डेरिवेशन चाहिए तो हम डेरिवेशन कर सकते हैं कि रूट्स का वो डेरिवेशन कैसे आया, वो वाला पार्ट में यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो नेक्स्ट हेडिंग ये लिखा है, बट मैं एक बार आपको डेरिवेशन दिखा देती हूँ, ठीक है, कि डेरिवेशन कैसे। एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ रूट्स लिख देते हैं, डेरिवेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने फॉर्मूला तो पता है कि कैसे आया, बट आया कैसे वो हम सीखने वाले हैं। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म अभी हमने लिखा कितनी बार, वही मैं लिखने वाली हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ऐसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे सबको पता है क्या, a नॉट इक्वल टू 0 है, और हमने जो लिया है a, b, c, ये रियल नंबर है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, नहीं। अच्छा, अभी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो आपने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, वो हम अप्लाई करने वाले। लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम बनाते हैं 1। लेकिन यहाँ पे तो कोएफिशिएंट a है, तो क्या करते हैं, पहले तो हम a कॉमन ले लेते हैं इक्वेशन में से। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखना चाहे तो a कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा b अपॉन a, x प्लस सी अपॉन ए, एंड राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज पूछिए। अगर मैंने a कॉमन लिया, ठीक है, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बेसिकली जो हमें इक्वेशन लिखा है वही मिलेगा। किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कॉमन लेके आपको बताया, आप नहीं तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आप फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए, क्योंकि ए आपका 0 नहीं है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों साइड को ए से डिवाइड कर सकते हो,
ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं ले रहे हो तो डायरेक्टली लिख दीजिए डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, बेसिकली अभी मैं ए से डिवाइड कर देती हूँ तो आपको यही मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इस स्टेप में प्लीज पूछिए, क्योंकि ए हमारा नॉन नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है दोनों साइड को बाई ए। ठीक है, अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो आपको पता, देखो ये दो टर्म हमारे पास प्रेजेंट है, स्टार्टिंग की दो टर्म। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए। तो हमें अगर स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेथड था उसमें क्या करते थे, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये इसका स्क्वायर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वापस से बता देती हूँ, अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो क्या करते हैं, पहले तो चेक किया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं, वो है, और यहाँ पे जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है बी अपॉन ए, तो हम क्या करते हैं उसका हाफ लेके, हाफ ऑफ बी अपॉन ए, उसका होल स्क्वायर, ये वाली टर्म हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स मिलेंगे ना तो वो कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जो भी बेसिकली जो फॉर्मूला आपको मिला है रूट्स फाइंड करने का, वो कैसे आए वो डेरिवेशन समझाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये वाली टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो एक सेकेंड यहाँ पे इरेजर में यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, एंड यहाँ पे जैसा मैंने बताया हाफ ऑफ बी इंटू ए, उसका होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो मतलब आप क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये प्लस किया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर एंड प्लस सी बाई ए एज इट इज। अच्छा स्टूडेंट, ये क्यों किया, कोई रीजन समझाएगा मुझे? क्योंकि आप स्टूडेंट, आप क्योंकि हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर मैं जनरली बात करूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, याद है आपको? हाँ, अगर ये हाँ अगर हम 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये दिया है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय बी बाय 2a करेंगे ना तो आपको ये वाली टर्म मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से बेसिकली क्या मिलेगा स्टूडेंट, फर्स्ट 3 टर्म को हम कंबाइन करके कैसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा, इसको कोई मुझे बताएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एंड 2a का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे c अपॉन a। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैंने क्या किया, ये लास्ट से बता दो ये वाला स्टेप। ओके। अच्छा देखो स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं, जो फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, लेकिन वो उसका डेरिवेशन कैसे आता है वो मैं सिखाने का ट्राई कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है। ठीक है, हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी सी जो यूज हुआ है ये कांस्टेंट, ये रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, बेसिकली आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दोनों साइड को आप a से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि a आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आप a से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली ये वाले स्टेप पे आ जाइए। क्योंकि मैंने क्या करके दिखाया था आपको, a कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो ये मिलेगा, बेसिकली आपको a से डिवाइड ही करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने का ट्राई कर रहे हैं। 1 बनाने के बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो हमारे पास ये मिला, a से डिवाइड करने पे ये मिला। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, तो फिर हमने क्या किया, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब हाफ ऑफ बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। होल देखो यहाँ पे, मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। ये करने पे क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म को आप कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं आप, ये तीनों टर्म को आप ऐसा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये तीन ही टर्म मिलेगी, और ये बाकी की जो दो टर्म है इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आ रहा है क्या किया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा अभी ये वाले टर्म को हम क्या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली को तो एक बार लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाले एक पेज ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या था, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, एंड वहां पे हमारे पास क्या था, ये था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट टू टर्म्स में अगर हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 4 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम हमारा, ले सकते हैं ना? Yes, ma'am. अच्छा एक काम कर सकते हैं आप, अगर इधर एलसीएम नहीं लेना ना तो एक काम करो, जो दोनों टर्म है ना उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, उधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले शिफ्ट कर देते हैं फिर एलसीएम देते हैं, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या किया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टर्म हमें मिली थी ना उसको पहले शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास था ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा इधर प्लस, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एंड पिछले टर्म की बात करें ये c अपॉन ए, ये वाला अगर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस c अपॉन ए। ठीक है, माइनस c अपॉन ए। ठीक है, अभी अगर हम लेंगे इसमें एलसीएम राइट हैंड साइड में तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में मिलेगा बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा, a ऑलरेडी है तो बेसिकली 4a आप c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4ac। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. अभी क्या करेंगे, अभी हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब है हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसको अलग से सेपरेट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेपरेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में, रुको पहले स्क्वायर ही लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, या वैसा भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी रहेंगे तो भी, क्योंकि हमारे पास ये क्या जो है इसका स्क्वायर रूट आप लेने वाले ना। एक सेकंड, इसको इरेज ही कर देते हैं हम। स्टूडेंट जो हमने अभी तक लिखा है वो समझ में आया आप सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। Yes, ma'am. पक्का ना, ये वाली बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये Yes, काम ma'am. कर देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ रहा है, तो अभी इसका मतलब ये है, अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस बी अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस और माइनस करके आएगा ना आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस और माइनस, और यहाँ पे जो नंबर है राइट साइड में उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस और माइनस, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये टोटल का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पे 4a स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको स्टूडेंट? प्लीज पूछिए अगर कुछ डाउट है तो। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x प्लस बी अपॉन 2a। किसी को डाउट है तो? अच्छा शिवानी ने हैंड रेज किया है, शिवानी प्लीज पूछिए। मैम अंडर रूट क्यों लगाया? अच्छा अंडर रूट क्यों लगाया? अच्छा स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या था नंबर, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में x प्लस बी अपॉन 2a उसका होल स्क्वायर था स्टूडेंट। ठीक है शिवानी, यहाँ पे देखो उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी Yes, ma'am, स्क्वायर मैं माइनस बता 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर था ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर रूट ले रही हूँ यहाँ पे, तो ये इधर का जो पावर में जो 2 था ना वो निकल जाएगा ना। एग्री करेंगे आप ये वाली बात से? Yes. हाँ, तो इसके लिए लगाया। अच्छा अभी क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तो मैं जो स्क्वायर रूट है ना न्यूमरेटर में रहने देती हूँ, बी स्क्वायर। अच्छा और किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं चेक कर लेती हूँ। इशिता ने हैंड रेज किया है, इशिता प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए।
इशिता? नो मैम। पक्का देखो एक बार वापिस से समझिए, मैं वापिस से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आया था। अभी मैं इसके बारे में बात करी, मतलब स्क्वायर के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर मुझे x प्लस बी अपॉन 2a के बारे में बात करना है तो बेसिकली क्या होगा, वो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देने का ट्राई करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे मैंने अगर लिया है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर कितना आता है, 16 आएगा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, अगर मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ऐसा लिखते हैं। एक मिनट इसको इरेज करते ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसा होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ से आप क्या लिखते, एक्स के बारे में एक्स लिखते, दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 16 ऐसा लिखते। समझ में आया आपको? यस हाँ, मैम। तो बेसिकली यहाँ से आपने क्या बताया, एक्स की वैल्यू आप प्लस और माइनस 4 लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एबीसी यूज हुआ है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मैं आपको डेरिवेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसका प्रूफ है। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है राइट हैंड साइड में, ध्यान दीजिए 4a स्क्वायर, उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a। ध्यान दीजिए, समझ में आया सबको स्टूडेंट? यस मैम। तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2a। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ये हमारे पास जो टर्म है ना b बाई 2a, इसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक और पेज ऐड कर, इसका मतलब हो गया आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर किसी को डाउट है कैसे आया तो मैं आपको प्रीवियसली स्लाइड दिखा देती हूँ। अभी मैंने क्या किया, x प्लस बी बाई 2a था, ये b बाई 2a टर्म को राइट साइड में भेज दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये वाली टर्म के आगे हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि आप दूसरी साइड में भेज रहे तो यहाँ पे साइन चेंज, माइनस b बाई 2a। अभी तो आपने पता है ये क्या है, इसको कंबाइन करके लिखिए, बताइए x का वैल्यू आपका हो गया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यही वाला फॉर्मूला सीखा है ना आपने, ध्यान दीजिए। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें ये वाली, आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स है, तो आप मुझे उसके बारे में बाकी का आई थिंक आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो वो भी आप मैं इसी में बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ, ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, if alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। देन अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइए, आपने आई थिंक 10th में सीखा होगा ना सम ऑफ द रूट। अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, इसका मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे देखो एक्स की जो वैल्यू आपको मिली है ना बेसिकली, तो एक वैल्यू को अगर आप अल्फा बोल रहे हैं, दूसरी वैल्यू को अगर बीटा बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं उन दोनों के सम की बात करूं, मतलब एडिशन की बात करूं एंड उनके प्रोडक्ट की बात, आपने वो फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा हो, लेकिन ये आया कहाँ से वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेसिकली उनका सम ऑफ द रूट, देन द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये होगा क्या वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पेज में दिखा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे, एनीवन? वापिस से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, आप अल्फा को अगर ले लिया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो बीटा आप क्या लेंगे, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ ये वाला स्टेप,
ये आपको प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको चाहिए तो मैं अल्फा की अलग से वैल्यू भी लिख के बता सकती हूँ आपको। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर आपने अल्फा की वैल्यू ली है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू आपके पास दूसरी वाली हो जाएगी कौन सी, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो प्लीज बोलिए। मैं आपको सिर्फ वो फॉर्मूले का डेरिवेशन करके बता रही हूँ, अदरवाइज आपने ऑलरेडी सीखा है कि होता क्या है सम ऑफ द रूट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप क्या होगा, ये वाली टर्म जो बेसिकली है ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिए तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, आई एम सॉरी। मैम यस प्लस की जगह माइनस आएगा। हाँ माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। तो अगर आपने ये वैल्यू को बीटा बोला है, ये वाली एक्स की वैल्यू को अल्फा बोला है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा रूट्स है, मतलब वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट देखिए पता चल रहा है क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एलसीएम अगर आप लेंगे, ध्यान देंगे तो ये हमारे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी ब्रैकेट अगर, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या होगा, ये वाली टर्म में कैंसिल कर दूं, यस तो मैम। बेसिकली हमें क्या मिला, माइनस 2b अपॉन 2a, यस मैम। मतलब माइनस b बाई ए, ये आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, याद है। यस मैम। हाँ तो यहाँ पे वो आया कहाँ से, ये वाली इधर से आया, तो यहाँ पे लिख सकते हो। वापस से मैं बता देती हूँ, ये हमने लिखा था तो एक पेज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास क्या मिला स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, स्टूडेंट कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। और बेसिकली क्या करना है, जो अभी हमने लिखा था ना उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अल्फा अगर हमने लिया है यहाँ पे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगर मैंने इसको अल्फा लिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा लेकिन प्लेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करें, इरेज करके मैं पूरा करती हूँ इसको, एक सेकेंड इसको नीचे कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा स्टूडेंट अभी आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो जो आइडेंटिटी हमने सीखा था कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप अच्छे से ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। समझ में आया आपको क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं। अब तो एक काम कर लीजिए, दोनों ब्रैकेट से आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये और ये न्यूमरेटर की बात करें तो बेसिकली माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट और वो होल स्क्वायर से वो ये आपका, मैं लिखना चाहूँ तो लिख देती हूँ आपको यहाँ पे, अदरवाइज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आता कैसे है। इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 2a मल्टीप्लाइड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई 2a मतलब 4a का 4a मतलब 4 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं थोड़ा फटाफट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। समझ में आ रहा है ये वाली बात, यस मैम। यस मैम। ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है।
और ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर, और क्योंकि मैं ब्रैकेट भी साथ में ओपन कर लेती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac एंड डिवाइडेड बाय आपके पास था 4 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हुआ तो हमें मिला 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये वाला इससे सब कैंसिल करेंगे 4 से 4, तो बेसिकली हमें मिला c बाई a। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ये वाला समझ में आया? अच्छा, अभी आपने ना सम ऑफ द रूट सीखा था, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीखा था, लेकिन एक और है डिफरेंस ऑफ द रूट, उसका प्रूफ भी ऐसा ही है। वो वाला प्रूफ मैं आपके होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपको डिफरेंस ऑफ द रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, और ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसा कर सकते हो स्टूडेंट, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाएगी, क्योंकि अभी हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा आपको मिला है माइनस बी बाई ए, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको मिला है सी बाई ए। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाई देती हूँ आपको, ये मिलेगा, एग्री हो, क्योंकि अभी आपने निकाला है, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको मिला है सी बाई ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट आपको? यस मैम। ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ, अभी मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ वैसे तो यहाँ से आप अगर एक और पेज ऐड करती हूँ मैं, तो हमें पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड ये हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या था 4c अपॉन ए, एलसीएम आप लेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिला बी स्क्वायर माइनस 4, ध्यान दीजिए मैंने सही किया कि ए स्क्वायर आएगा कि ए, कोई बताएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे ए है तो बेसिकली आपका ए ही आएगा। वेरी गुड। ठीक यस है, मैम। ये ए, इतनी बात समझ में आई सबको? क्योंकि और ये हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आया, इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास ये मिला, और ये आपको पता है जो न्यूमरेटर है हम इसको डी से दिखा सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और Yes, यहाँ पे ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें सिर्फ डिफरेंस की बात करनी थी, यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ये ऐसा वाला नोटेशन हो सकता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आया कैसे। देखो यहाँ पे हमें ना ऐसा वाला नोटेशन यूज करेंगे, मॉडुलस वाला। मॉडुलस क्यों, क्योंकि अभी बहुत सारे, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, दो रूट्स के डिफरेंस की बात करें तो अल्फा माइनस बीटा कुछ लेंगे, कोई बीटा माइनस अल्फा, तो ये मॉडुलस अगर मैंने ले लिया ना, इसका मतलब क्या है, आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो, मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड आपको पता है ना? अच्छा, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, शिवानी। मॉडुलस का आपने मीनिंग अभी नहीं सीखा होगा तो मैं आप रिलेशनल फंक्शन चैप्टर में करेंगे कि ये वाला जो यूज करते हैं ना, उसको हम मॉडुलस बोलते हैं, बेसिकली वहां पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, और मॉडुलस का आंसर हमेशा आपका नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर अभी क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू डी बाई ए स्क्वायर, तो मैं अभी मैग्नीट्यूड ले रही हूँ और स्क्वायर रूट भी ले रही हूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू रूट डी अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे भी उसका मैग्नीट्यूड हम लेने वाले हैं। वापिस से मैं बता देती हूँ, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप ये पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पे, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई ए स्क्वायर हमारे पास आया, तो अभी हम उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड में ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। एक कंफ्यूजन हो तो मैं इसको पहले ब्रैकेट ही बना देती हूँ, एक सेकेंड पूरा बना देती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अब सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ,
अच्छा अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं मॉडुलस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि अल्फा बड़ा हो या बीटा बड़ा हो, उनमें से आपको पता कोई तो बड़ा ही रहेगा ना। अभी मैं उन दोनों के डिफरेंस की बात कर रही हूँ। तो कुछ स्टूडेंट पहले क्या रहेंगे, स्मॉलर में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात करी, उन दोनों का डिफरेंस कितना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे नंबर 4 एंड 6 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप 2 बताएंगे ना। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम 4 माइनस 6 किया है मैंने, तो आप कुछ बोलेंगे मैम -2। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ। किसी ने -2 आंसर निकाला, किसी ने 2 निकाला, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आपने लिखा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला नोटेशन जो मॉडुलस का है, इसका याद रखना आपको। ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास √d है। एंड जो नीचे जो आपने लिखा था ना √a², तो उसको अभी हम मैग्नीट्यूड लेने वाले। क्यों, रीजन ये है, आप यहाँ पे सीखेंगे कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मॉडुलस का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे कि मोड ऑफ एक्स ना, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू √x²। रीजन ये है स्टूडेंट, ये वाला अभी के लिए आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ याद रखना कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x² होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ स्टूडेंट एक्स के वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कुछ वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। जैसे अगर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे ही अगर मैं -2 का मैग्नीट्यूड लूं तो ये भी 2 आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है +2 का मैग्नीट्यूड लूं तो भी 2 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप √2² करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ना इसको अलग तरीके से भी लिखने का ट्राई करेंगे। कुछ बोलेंगे मैम ये माइनस, देखो ये यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, -2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है ना, आपको समझ में आया ये वाली बात। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए याद रखना कि ये वाली चीज, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो अभी जो भी हमने लिखा है वो उसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से मतलब जो भी अभी तक हमने प्रूफ किया है उसको अगर हम लिखना चाहे तो एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx, एक सेकेंड, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन स्टूडेंट याद रखना आप, देन सम ऑफ द रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये क्या आएगा स्टूडेंट, याद रखना, एकदम इजी ट्रिक है। क्या करेंगे, पहले x का कोएफिशिएंट देखना है आपको, ये b है ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b/a, मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये ट्रिक अभी आप बाकी का भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको आप दिखाएंगे अल्फा इंटू बीटा से। और उसका प्रूफ भी अभी हमने बताया, क्या आया था स्टूडेंट, c/a आया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किसी को याद है ये वाली बात? यस मैम। पक्का ना? तो अभी हम डिफरेंस का भी लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी डिफरेंस का भी लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं डिफरेंस का भी जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो लिख लेते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, वहां पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, याद रखना आप, हाँ ठीक है। डिफरेंस ऑफ द रूट, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ a बड़ा हो सकता है या a स्मॉलर भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस की यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ द रूट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका प्रूफ हमने किया है और ये आता है हमारे पास √d अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। ये वाली बात समझ में आया स्टूडेंट आपको? यस मैम। अच्छा अभी एक क्वेश्चन हमने अभी इसके ऊपर किया नहीं है। अच्छा अभी अगर आपको क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दिया रहेगा, अगर मैं उसका सम ऑफ द रूट्स पूछूं या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आई थिंक आप मुझे बता पाएंगे, बता पाएंगे ना? यस मैम। यस 2 मिनट में नहीं चेक
कर लेती हूँ कि नहीं। हाँ प्लीज पूछिए, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन लेने का ट्राई कर रही हूँ आज का। कोई क्वेश्चन ले सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस का लिया है, लेकिन मैंने अभी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो क्या होता है रूट्स का वो भी बताया ही नहीं आपको। तो उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये वाले अभी तक किसी इसी में डाउट है किसी को? No, ma'am. नो ओके अच्छा स्टूडेंट, अभी ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। एंड अभी एक बात बताइए, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, ठीक है, तो आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, या आप फैक्टराइजेशन जैसे भी करना है वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, उल्टा हो सकता है। मैं अगर आपको बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसके रूट्स मैं आपको बता दूं, वैसे भी कर सकते हो ना आप? हाँ, तो वो वाला चीज मैंने अभी यहाँ पे बताया नहीं है। तो बेसिकली अगर आपके पास क्या रहता है, रूट्स आपको पता है, तो वो वाले केस में भी आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। तो वो मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक और पेज ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, इसके बाद ऐड करना था। ओके, तो आज के लिए सिर्फ ये लास्ट है। इफ alpha and beta are the roots, if alpha and beta are the roots of an equation, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा बीटा में बोल रही हूँ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन है, एंड मैं सपोज एस नोटेशन यूज कर रही हूँ, वो क्या है, उनके दोनों का एडिशन है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, और यहाँ पे मैं एस से डिनोट कर रही हूँ क्या है, सम ऑफ द रूट्स है। एंड अगर सपोज मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट को पी से डिनोट किया, अल्फा इंटू बीटा। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, ऐसा भी हो सकता है आपको इक्वेशन दिया रहे और आपको बोले कि रूट्स फाइंड करें। अभी दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रूट्स दिया रहेगा और बोलेंगे इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा दो रूट्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द रूट, हम इसको एस से डिनोट करें अल्फा प्लस बीटा और पी से डिनोट करें प्रोडक्ट, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा कोई यहाँ पे रूट्स है, कोई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कभी हो सकता है आपको रूट्स दिया रहे और इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये आज के लिए लास्ट है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, इज गिवन बाय ये वाला। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, अगर आपको कोई रूट्स ऑलरेडी एडवांस में दिया है और आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले, तो आप उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस sum of the roots multiplied by x plus product of the roots। ये वाली बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, स्टूडेंट कुछ समझ में आया, हो सकता है हम थोड़ा फास्ट गए हो, लेकिन अगर कुछ भी डाउट है तो